हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नेशनल हेराल्ड के 16 ठिकानों पर छापे, सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद कार्रवाई। राहुल बोले तानाशाह के हर फरमान से हम लड़ेंगे। तो दोस्तों, ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे हैं। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई है। तो दोस्तों, इस कार्रवाई के कुछ देर बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि कांग्रेस आप लोगों की है और आप कांग्रेस की ताकत है, हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के दौरान ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज है और आप कांग्रेस की ताकत। तानाशाह के हर फरमान से, जनता की आवाज दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि आज देश में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार की हर गलत नीति का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पहली बार सोनिया गांधी 21 जुलाई को ईडी की दफ्तर पहुंची थी। यहाँ उनसे 3 घंटे की पूछताछ हुई थी। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला था। इसके बाद ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को बुलाया और 6 घंटे तक सवाल किए। तो दोस्तों, बीते हफ्ते बुधवार को ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया था और यहाँ एजेंसी ने उनसे 3 घंटे की पूछताछ की। कुल 12 घंटे की हुई पूछताछ के दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड के इसका मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था और अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः ज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। तो दोस्तों, केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अर्पिता के फ्लैट पर देर रात ईडी का छापा, अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगाले, एंट्री रजिस्टर जब्त, 11 बैंक खाते सीज करने की तैयारी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार रात अर्पिता मुखर्जी के बेलघरिया के फ्लैट पर छापेमारी की है। तो दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ईडी ने अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एंट्री डायरी भी देखी है। तो दोस्तों, जांच पड़ताल के बाद अधिकारियों ने एंट्री डायरी और माई गेट ऐप का डेटा जब्त कर लिया है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपार्टमेंट के सचिव अमित चौरसिया ने बताया है कि ईडी के अधिकारियों को विजिटर रजिस्टर बुक और माई गेट ऐप का डेटा दिया गया है। तो दोस्तों, टेक्निकल वजह से सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाला जा सका है, उसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, 27 जुलाई को ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया के इसी फ्लैट पर छापेमारी की थी। इसमें करीब 28 करोड़ रुपए कैश मिले थे और 18 घंटे तक चली इस छापेमारी में ईडी की टीम ने 5 किलो सोना भी बरामद किया था। वहीं दोस्तों, फ्लैट से इतने अधिक पैसे मिलने के बाद अर्पिता ने पहली बार कबूला था कि सभी रकम पार्थ चटर्जी की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी के सूत्रों के अनुसार अर्पिता के जिस फ्लैट से 22 करोड़ रुपए कैश मिले थे, उस सोसाइटी में पार्थ ने अलग अलग नामों से एक पेंट हाउस और 2 फ्लैट खरीद रखे हैं। तो दोस्तों, छापेमारी के बाद सोसाइटी के ऐप से इन फ्लैटों के बारे में जानकारी हटा दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिंदू का घाटी के बाहर ट्रांसफर का रास्ता खोला, 5 कश्मीरी पंडित का कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर, हिंदू कर्मचारियों में टारगेट किलिंग का डर। तो दोस्तों, कश्मीर में 12 मई से लगातार आंदोलन कर रहे हिंदू कर्मचारियों के लिए घाटी से बाहर ट्रांसफर का रास्ता खुल गया है। तो दोस्तों, पीडब्ल्यूडी के 5 जूनियर इंजीनियरों को कश्मीर से जम्मू रीजन में ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों, 5 कश्मीरी पंडित है। हालांकि इससे पहले सरकार कह चुकी थी कि किसी भी हिंदू कर्मचारी को हिंसा के डर से कश्मीर से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, अब अचानक से किए गए ट्रांसफर पर ना तो गृह मंत्रालय ने कोई बयान दिया है और ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ कहा है। फिर भी दोस्तों, आंदोलन कर रहे 5000 हिंदू कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि उनका कहना है कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सभी पंडित कर्मचारियों को घाटी से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार ने कश्मीर में तैनात जम्मू रीजन के हिंदू कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए कमेटी बनाई है और प्रमुख सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई है जो
ट्रांसफर से जुड़े पहलू की जांच करेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एनआरसी में नाम पर आधार कार्ड नहीं, असम के 27 लाख लोगों का बायोमेट्रिक डाटा एक्टिव नहीं, 15 सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा। तो दोस्तों असम में एनआरसी की फाइल लिस्ट अगस्त 2019 में जारी हुई थी। यह एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है जो बाद में पूरे देश में लागू होना है, लेकिन असम में ही अभी तक इससे जुड़ी दिक्कतें दूर नहीं हो पाई है। तो दोस्तों ऐसे कुल 27 लाख लोग हैं जिनके नाम एनआरसी में तो शामिल है, लेकिन उनका बायोमेट्रिक डाटा एक्टिव नहीं होने की वजह से आधार कार्ड तक नहीं बन पा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए इन्हें सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा स्पष्ट कर चुके हैं कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें राज्य सरकार की और अरुणोदय योजना का फायदा नहीं मिलेगा और इस योजना के तहत जरूरतमंद को गुजारे के लिए हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों केंद्र राज्य सरकार की 15 से ज्यादा योजनाएं हैं जिनके लिए आधार जरूरी है और अधिकारियों का कहना है कि एनआरसी की जब तक तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं होगी बायोमेट्रिक डाटा अनलॉक करना मुश्किल है। वहीं दोस्तों देश में एनआरसी लागू होने के बाद इसमें सभी नागरिकों का रिकॉर्ड रहेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जुलाई में बारिश का 17 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले महीने सामान्य से 17% ज्यादा बारिश। केरल के 7 जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट। तो दोस्तों देश में जुलाई में 17% से ज्यादा बारिश हुई है जो 17 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले जुलाई में 2005 में 18% ज्यादा बारिश हुई थी। तो दोस्तों इधर देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जुलाई में 44.7% कम बारिश हुई है जो 122 साल से सबसे कम है। तो दोस्तों वहीं पिछले महीने कम बारिश का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछले महीने सामान्य से 60.4% ज्यादा बारिश हुई है। इसी के साथ दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जुलाई में 42% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है जो 1994 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी जिलों में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। तो दोस्तों वहीं राज्य में लैंडस्लाइड और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की तो कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 2 महीनों में पूर्वोत्तर में बारिश की कमी दूर होने की संभावना है। तो दोस्तों उधर केरल के कुन्नूर जिले में कई इलाकों में लोगों को जलभराव का सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में भारी बारिश 01.08 के कारण 7 जिलों में रेड अलर्ट और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों दक्षिण जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और दक्षिण कन्नड़ के सुब्रमण्य गांव में भारी बारिश के कारण एक घर की दीवार गिरने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में बीते 24 घंटे में 11,738 केस मिले। हिमाचल में 3 की मौत, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संक्रमित। तो दोस्तों देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,738 नए केस मिले हैं जबकि 29 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,32,566 है और बीते दिन 14,344 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो दोस्तों इसके एक दिन पहले शनिवार को 14,352 मिले थे और 23 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी 1849 केस मिले थे। वहीं पिछले 24 घंटे में ये आंकड़ा 830 हो गया था। तो दोस्तों हिमाचल में सोमवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय में पॉजिटिविटी रेट 16% के पार पहुंच गई है। वहीं दोस्तों देश में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक 44,47,710 संक्रमित मिल चुके हैं जबकि 5,29,089 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,72,456 पहुंच गई है। वहीं भारत का कोरोना वैक्सीनेशन कवरेज 204.25 करोड़ से अधिक हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 171 अंक की गिरावट के साथ 57,943 पर, निफ्टी 17,275 के नीचे। जोमेटो और आईटीसी के शेयर फोकस में। तो दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 171.83 अंक या 0.30% नीचे
57,943.67 पर और निफ्टी 68.50 अंक या 0.40% नीचे 17,271.50 पर कारोबार कर रहा है। वहीं दोस्तों निफ्टी पर यूपीएल, आयशर मोटर्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील टॉप लूजर है, जबकि आईटीसी, एचयूएल, बीपीसीएल, एशियन पेंट, पावर ग्रिड कॉर्प टॉप गेनर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जोमेटो की पहली तिमाही के रिजल्ट के बाद मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के बीच जोमेटो के शेयर अच्छी खासी बढ़त दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वही इस वक्त कंपनी के शेयर 16% से ज्यादा उछाल के साथ 54 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अन्ना हजारे ने आतंक मचा रखा है, गहलोत बोले यूपी सरकार को बदनाम कर दिया, अब पता नहीं कहां चले गए। तो दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अग्निपथ और उदयपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ इस साल का सबसे बड़ा मजाक होगा। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा है कि 4 साल की नौकरी और उसके बाद घर बैठ जाओ, जवान को तो 22 साल में ही रिटायर कर दिया जाएगा, अब 2 साल बढ़ाकर 24 साल किया है। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा है कि संसद में आजकल बहस होती नहीं, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। वहीं नौजवानों को धमकी देकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस केस हो गया तो अग्निवीर में नौकरी नहीं देंगे। तो दोस्तों वहीं गहलोत ने कहा कि यूपी सरकार को बदनाम किया गया है। लोकपाल की बात हो रही थी कि कहा गया लोकपाल। अन्ना हजारे आज खुद गायब हो गए हैं, आतंक मचा रखा था, वो पता नहीं कहां चले गए। तो दोस्तों इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही मोदी जी ने काले धन पर कमेटी बनाई, 8 साल से उसका पता नहीं क्या हुआ, कोलगेट 2G सब मुद्दे कहां गए किसी को पता नहीं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि गहलोत ने कहा उदयपुर में कन्हैयालाल के मर्डर के बाद देश प्रदेश में बड़े स्तर पर दंगे भड़क सकते थे, लेकिन हमने हालात पर नियंत्रण किया। मैं खुद उदयपुर चला गया, विश्वास बहाली की। इस माहौल में मैंने पीएम से कहा कि एक आप शांति और भाईचारा कायम करने के लिए अपील कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 16 देशों ने हथियार डाले, वहां लड़े भारतीय सैनिक। 75 दिन के मिशन में 233 जवानों ने खाई घास की रोटियां, पाकिस्तान ने किया सैल्यूट। तो दोस्तों यूएन पीस मिशन में कांगो में राजस्थान के 2 जवान शहीद हो गए। अब तक यूएन पीस मिशन में भारत के 177 जवान शहादत दे चुके हैं। तो दोस्तों दरअसल यूनाइटेड नेशन पीसकीपिंग मिशन का 1948 में गठन किया गया था। तब से ये संगठन पूरे विश्व में अलग अलग देशों में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों भारत भी तब से ही अपने जवान शांति सेना में भेज रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मेजर जनरल राजपाल पूनिया और ब्रिगेडियर विश्वभर दयाल निर्वाण से बात की। वहीं दोस्तों उससे पता चला कि राजपाल पूनिया को यूएन मिशन का 2 साल का अनुभव है और उनका कहना है कि यूएन के 120 देशों की आर्मी में इंडियन आर्मी को बेस्ट माना जाता है। वहीं दोस्तों 1999 में भारत के 233 जवानों ने 75 दिन घास की रोटी खाकर मिशन पूरा किया था और राज्यपाल बताते हैं कि यूएन पीस मिशन को भले ही शांति सेना के रूप में माना जाता है, लेकिन हर दिन वहां युद्ध के हालात बने रहते हैं। माफिया जवानों के कैंपों पर हमला कर देते हैं और राशन का असला नष्ट कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों रिटायर मेजर जनरल राजपाल पूनिया ने बताया कि वे यूएन पीस मिशन में दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में 1999 बटालियन के साथ गए थे। उस वक्त 16 देश के जवान हथियार डाल चुके थे। वहीं इंडियन आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभालते ही पूरी कंपनी को आतंकवादियों ने घेर लिया था और हथियार डालने के लिए कहा था। वहीं दोस्तों उस दौरान आतंकियों ने राशन के ट्रकों को रोक दिया, कहीं आने जाने नहीं देते थे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि 75 दिन तक 233 जवानों ने पूरी बटालियन बिना खाना रही। ऐसे हालात हो गए थे कि घास की रोटियां खानी पड़ती थी। वहीं दोस्तों जवानों से बात की तो यह तय हो गया कि डरेंगे नहीं, लड़ते हुए शहीद होंगे। उस वक्त आतंकवादियों से लड़ते हुए हिमाचल के रहने वाले हवलदार कृष्ण कुमार शहीद हो गए थे और पूरे सम्मान के साथ आतंकवादियों से लड़कर भारत लौटे थे। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।